नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज फ़ोन्स, बॉयकॉट चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से अभी बॉयकॉट चाइना जो ट्रेंड चल रहा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से हम मैक्सिमम बेनिफिट्स अपने इंडियन शॉप रिटेलर्स, इंडियन मोबाइल फ़ोन सेलर्स और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अपनी तरफ से पहुंचा सकते हैं। और तो और किस तरह से हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका कम से कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर हमारी चॉइस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने की, या तो कोई भी मोबाइल फ़ोन, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन हमारी खरीदने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चल तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट या फिर स्मार्टफोन की। तो लिटरली मैं आपको बोल सकता हूँ कि फ़िलहाल तो हमारे पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया हो। आप में से कुछ लोग कहोगे कि माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी, लेकिन नहीं दोस्तों, माइक्रोमैक्स अपने जो फ़ोन्स है वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवाता है। और तो और कई बार तो डिज़ाइंस भी चाइनीज़ फ़ोन्स की कॉपी ही होती है माइक्रोमैक्स की। तो नहीं, ये भी मेड इन इंडिया नहीं है, भले ही ये एक ब्रांड है जो मेड इन इंडिया है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। तो ये है चाइनीज़ ब्रांड्स बट असेंबलिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर अभी दोस्तों हम इंडिया में अभी जो हमें जो प्रोबेबली जो स्मार्टफोन दिख रहे हैं वो मोस्ट ऑफ असेंबल्स इंडिया में ही होते हैं। जैसे कि एप्पल ने अपने जो पुराने मॉडल्स है वो अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। सैमसंग ने जो सबसे बड़ा प्लांट है वो अभी इंडिया में लगाया है, वहाँ पर भी सैमसंग के फ़ोन्स असेंबल हो रहे हैं। शाओमी है, ओप्पो, वीवो, इन सब के प्लांट्स यहाँ पर है। यहाँ पर फ़ोन मैन्युफैक्चर तो नहीं, लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर असेंबल्ड होते हैं। और तो और उनकी R&D भी यहाँ पर उनकी भी टीम होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। तो ये है नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स बट मेड इन चाइना। तो यहाँ पर एप्पल है जो कि US बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनके जो फ़ोन्स हैं वो चाइना में बनते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं ना कि भाई आईफोन ख़रीद लेते हैं, चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, लेकिन आईफोन बनता चाइना में ही है, क्योंकि आईफोन जिस कंपनी को अपना फ़ोन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बोलता है, जो कि फॉक्सकॉन है, उसकी फैक्ट्रीज अभी ज़्यादातर चाइना में ही है। तो ऐसे बहुत से फ़ोन्स हैं जो बहुत से क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन्स अभी फ़िलहाल तो चाइना से ही आ रहे हैं बन के। और अब हम बात करें आखिरी कैटेगरी के बारे में, जो कि कम्प्लीटली मेड इन चाइना है। तो यहाँ पर कुछ कुछ मॉडल्स हैं जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल हैं, और तो और पूरे के पूरे चाइना में ही बन के वहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो इनमें है शाओमी का मी 10, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था 50,000 रुपीज़ की प्राइस पे। ये फ़ोन कम्प्लीटली मेड इन चाइना है। ये यहाँ पर असेंबल्ड भी नहीं होता, वहाँ से पूरा बनकर तैयार होकर सिर्फ यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसके साथ नूबिया के फ़ोन्स हैं जो कि नूबिया रेड मैजिक करके आते हैं, वो भी कम्प्लीटली मेड इन चाइना होते हैं। और तो और ब्लैक शार्क, वो भी कम्प्लीटली मेड इन चाइना होते हैं। तो ये फ़ोन्स ख़रीदने से हमें या हमारे इंडियन कंज्यूमर्स या फिर रिटेल स्टोर्स को कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये फ़ोन्स तो कम्प्लीटली इम्पोर्ट ही हो रहे हैं। हाँ, अगर असेंबल्ड यहाँ पर होते तो कुछ बेनिफिट हो सकता था। तो अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट कैटेगरी में तो फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है। अब बात करें सेकंड कैटेगरी की,
तो सेकंड कैटेगरी में जो फ़ोन्स असेंबल्ड यहाँ पर इंडिया में असेंबल्ड होते हैं, लेकिन ब्रांड चाइनीज़ है, जो कि मोस्ट ऑफ शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये सभी ब्रांड्स है। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये असेंबल्ड इंडिया में हो रहे हैं। हाँ, उनके बॉक्स के पीछे लिखा हुआ होता है मेड इन इंडिया, लेकिन नहीं, ये असेंबल्ड तो इंडिया में ही हो रहे हैं। ये पूरे के पूरे मैन्युफैक्चर यहाँ पर नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं उससे जॉब्स जनरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पर असेंबल्ड करने के लिए लोग चाहिए, तो इनसे जॉब जनरेट हो रही है। और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सभी हमारे इंडियन भाई बहन ही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें फ़ायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि हमें भी जॉब्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ इनकी R&D सेंटर्स भी है यहाँ पे, तो R&D सेंटर्स में भी हमारे ही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इससे भी हमें बेनिफिट तो हो ही रहा है। और तो और ये लोग यहाँ पर अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनको असेंबल्ड करते हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को मिलती है। तो ये भी हमें एक तरह से बेनिफिट हो रहा है। अब हम बात करें उन फ़ोन्स की जो कम्प्लीटली मेड इन चाइना है, यहाँ पर असेंबल्ड भी नहीं हो रहे। तो उन फ़ोन्स में हमारे यहाँ पर किसी भी लोग को कुछ भी फ़ायदा ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई शॉप वाले, मोबाइल शॉप वाले, वो ये फ़ोन इंपोर्ट करते हैं और थोड़ा हाई प्राइस पर बेच दे या ऐसा, लेकिन ये भी इतना प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि आजकल जो कंज्यूमर्स है वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो ऐसे फ़ोन परचेस नहीं करते ऑनलाइन से ज़्यादा प्राइस में। और तो और ऑफलाइन की हालत तो अभी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है ऑनलाइन के कंपैरेटिव। तो ये जो कम्प्लीटली मेड इन चाइना फ़ोन्स है वो तो बेहतर होगा कि हम ना खरीदें। और फ़िलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, हमें यही फ़ोन्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि यही फ़ोन्स हैं जो कि असेंबल्ड इन इंडिया में होते हैं। ये वही फ़ोन्स हैं जो कम प्राइस में हमें ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ, ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ब्रांड्स के लिए हो सकता है कि फ़ायदे में हो, और ये लोग इसका सही इस्तेमाल करें। जैसे कि सैमसंग हो गया, LG है, नोकिया है, एसूस है। अगर ये लोग इस सिचुएशन का सही फ़ायदा उठाते हैं तो हमें इनकी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन मिल सकता है, और वो भी अच्छी प्राइस पे। अगर मैं आपको बात करूँ अभी नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स की, तो नॉन चाइनीज़ फ़ोन्स में अभी हमारे पास अवेलेबल हैं एप्पल, एसूस, सैमसंग, HTC, LG, सोनी एंड नोकिया। तो अभी हम बात करते हैं HTC की, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल से इनका कोई फ़ोन आया नहीं है जो कि मार्केट में ज़्यादा चला हो। LG का एक फ़ोन आया था, लेकिन वो भी कुछ खास ऐसा कुछ उसने किया नहीं। सोनी भी अब सिर्फ प्रीमियम में अपने जो प्रीमियम मॉडल्स है उन पर ध्यान दे रहा है, और वो भी कुछ मॉडल्स ही इंडिया में आते हैं, कुछ तो आते भी नहीं है। अभी हमारे पास बचता है सिर्फ एसूस, सैमसंग और नोकिया, क्योंकि एप्पल है वो भी प्रीमियम फ़ोन्स बनाता है और वो भी बजट कैटेगरी में हमें नहीं मिलते। अभी एसूस एक ही ऐसा ब्रांड है जो कि हमें बजट कैटेगरी के अंदर फ़ोन लाकर देता है, वो भी क्वालकॉम चिप्स के साथ। क्योंकि सैमसंग के जो बजट रेंज के फ़ोन्स होते हैं, बजट तो क्या, सैमसंग के तो जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं उनमें भी सैमसंग अपना एक्जीनोस प्रोसेसर यूज़ करता है। तो फिर एसूस एक ही ऐसी ब्रांड बच चुकी है जो कि हमें क्वालकॉम बेस्ड चिप्स प्रोवाइड कर सकती है, वो भी अच्छे प्राइस पे। इनफैक्ट एसूस ने पिछले साल जो बजट कैटेगरी वाले फ़ोन्स थे, बजट और मिड रेंज, वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किए हुए थे अपनी ज़ेनफोन मैक्स प्रो वाली सीरीज़ के साथ में। लेकिन फ़िलहाल तो वो सीरीज़ से भी हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। और तो और नोकिया दोस्तों, तो नोकिया भी काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे फ़ोन्स लेकर आ नहीं पा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर ये सभी ब्रांड्स चाहे तो इसका बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से कंज्यूमर्स चाहते हैं
कि वो चाइनीज़ ब्रांड्स के फ़ोन्स ना खरीदे और सैमसंग के फ़ोन खरीदे। तो ये सैमसंग, एसूस, एलजी, नोकिया, इन सभी कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक अच्छी प्राइस पे एक अच्छा फ़ोन लॉन्च करे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये ज़्यादा फ़ोन बेच सकते हैं और इनकी मार्केट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना और लाइक और शेयर भी कर ही देना। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।